सबसे प्रथम मैं माँ चंडी के चरण में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद ठाकुर कुलवीर सिंह जी के चरण में प्रणाम करते हुए बाकी जितने भी संस्था के मेंबर हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं माँ चंडी ने जो हमारे पार्डर के ऊपर जो कृपा की है, उन्होंने ठाकुर कुलवीर सिंह को माध्यम बनाकर जो इस यात्रा की शुरुआत की, उससे हमारे पार्डर के लोगों को काफ़ी एक रोज़गार मिला है और हमारा पार्डर एक नेशनलाइज लेवल पर मशहूर हुआ, जिसपे अभी पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से श्रद्धालु यात्रा करने के लिए आते हैं और उनके कृपा से पूरे हिंदुस्तान में इस यात्रा की चर्चा हुई, मशहूरी हुई है। अब इस संस्था को जिन लोगों ने बदनाम किया कि नहीं जी इसका श्राइन बोर्ड बनना चाहिए, ये गलत इस्तेमाल हो रहा पैसे का, ये जो बिल्डिंग बनाई है जिन्होंने, इस बिल्डिंग में अब तक कम से 5-6 लाख करोड़ का खर्चा हुआ। अगर इसको गवर्नमेंट के एस्टिमेट से देखा जाए तो ये कोई 25-50 लाख तक जाती है। और अगर इस वक्त भी ये जो लोग इसका बैलेंस काम का टेंडर कर रहे हैं, उसके टेंडर में अगर इन्होंने 2-2.5 लाख का टेंडर निकाला है, 2 करोड़ का टेंडर निकाला है, तो अगर इसके रेट जाएंगे तो ये कोई 5-6 करोड़ का रेट जाएंगे। तो ये जो संस्था के लोग इस काम को हम 2-2.5 लाख में कर सकते हैं, तो बाकी ठेकेदारों ने इसको 5-6 लाख में जाता, वो हमारा पैसे का मिसयूज़ हो रहा है। इसलिए जो ये सरकार ने टेंडर निकालने के प्रोसेस शुरू किया इस संस्था के कामों के, वो बंद होना चाहिए, वो बंद करा देना चाहिए। और साथ में जो ये माता के नाम से जगह जगह मंदिर, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल दुकानें खोल कर रखी हैं, जगह जगह मंदिर बनाए हैं, उन मंदिरों में पैसा तो इस माता के नाम से ही जाता है, वो उनका सारा पैसा जो इस माता के अकाउंट में ही जाना चाहिए। इसके बारे में भी हम लोगों ने कोशिश करनी है, उसके जो भी होगा कोर्ट तक जाना पड़े, वो सारा इस माता के अकाउंट में पैसा करवाना है। बाकी इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं आप लोगों से धन्यवाद चाहता हूँ। दयारूपेण संस्थिता नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते। मंच पे विराजमान माँ भवानी के श्री चरणों में मेरा शत शत नमन। तत्पश्चात संस्था के प्रधान माननीय श्रीमान नेकराम जी मन्हास, जो मेरे बाल सखा भी हैं, उनको भी मेरा नमन। और यहाँ एकत्रित इस यात्रा के सिलसिले में सब बुद्धिजीवी जो हैं, आप सबको भी मेरा शत शत नमन। सब वक्ताओं ने अपने अपने विचार आपके समक्ष रखे और सब ने उनको प्रेम से सुना, लेकिन इन पर तभी कुछ हम कर सकते हैं क्योंकि हम करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये सब वक्ताओं ने लगभग एक ही बात पर जोर दिया कि हमारे पार्डर देवधरती है, ये हमारी ये संस्था जो है, इसके माध्यम से हमने बालकाल से, जब हम छोटे थे, मन्हास जी जानते हैं कि जब पैदल गलार से यहाँ आती थी, यात्रा आती थी, तो हम यहाँ लंगर का इंतज़ाम अठोली में करते थे, तो उसके लिए लकड़ियाँ भी हमने ढोई हैं। और उनको यहाँ बच्चे शच्चे उठाने के लिए भी हम फ्री में मचेल तक जाते थे यात्रा के साथ। बाल काल से हमने इस यात्रा के साथ दिया है और देते रहेंगे जब तक हमारे तन में प्राण हैं। तो सबका कहना यही है कि हम इस संस्था को साथ देंगे और हमको देना भी चाहिए, तन मन धन से सहयोग करना चाहिए, ताकि इसका लाभ भी हमको ही मिले। अगर यहाँ कोई बोर्ड बनता है या कुछ बनता है, तो हमारे इस पार्डर का धन जो है ये दूसरी जगह भी खर्च हो सकता है, हमको इसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। इसलिए अगर ये संस्था के माध्यम से हम इस पर अपना सब सहयोग देंगे, इस यात्रा को सफल बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले से हम करते आए हैं ऐसे ही करते रहेंगे, तो वो मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सफल हो जाते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वे श्रद्धालु हैं
हमारी माताएं बहनें जो हैं खासकर उनमें ज़्यादा श्रद्धा होती है और वो भी इसमें सहयोग करती हैं हमारी। लिहाजा हम में अपना इत्फाक जो है वो बना ही रहेगा। इस पर मैं एक और चर्चा करने चाहूँगा कि हमारा यहाँ हिंदू धर्म के अंदर हम कोई भी मीटिंग करते हैं, यहाँ जगराते हमारे हर हफ्ते में या महीने में 2-4 जगराते या 5-10 जगराते तो होते हैं, लेकिन सिर्फ कीर्तन भजन और मनोरंजन के अलावा वहाँ कोई हमारी कुछ दूसरे धर्म के विषय में कोई चर्चा नहीं होती, जो हमारे लिए कमी है। क्योंकि अन्य जो हमारे दूसरे जो लोग हैं, विपक्ष जो हैं, उनमें अगर हमारा कोई एक मतलब बोलने वाला जो है, कोई वक्ता जो है, अगर कोई फिसल जाती है उसके ज़बान, तो वो देश छोड़कर प्रदेश तक सब एकजुट होकर उस आवाज़ को पकड़ लेते हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ ऐसा क्यों बोला गया। लेकिन हमको अपने धर्म के बारे में पता नहीं है, क्योंकि हम जगरातों में उस धर्म के विषय में कोई नहीं बोलते हैं। हम मंदिर में जब इकट्ठे होते हैं तो अपने धर्म के बारे में नहीं बोलते हैं, जो कि हम में कमी रह गई है। अगर हम उसके बारे में अपने लोगों को जागरूक करें कि हम भले ही राजनीति में हम भिन्न भिन्न दलों में चले जाएं, लेकिन हम हैं तो हम पार्टी के हैं ना। अगर कोई हमारे जानकीनाथ जी एनसी के हैं, दूसरे जानकीनाथ जी हमारे बीजेपी के हैं, कोई हमारे दूसरे कोई किसी दूसरी पार्टी का है, लेकिन हैं तो हमारे पार्टी के। अगर ये कुछ भी करते हैं तो हमारे पार्टी के लिए करेंगे, लेकिन हमको इत्फाक करना चाहिए। हमने हर संस्था को, जो भी संस्था है, उसका सहयोग करना चाहिए, उसको सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम। या मुफ्त वहाँ सेवा दी थी, उनको हमने सम्मानित करने के लिए, लंगर वालों को चुनिया डालने के लिए जब स्टेज पे बुलाने लगे तो बाहर से आवाज़ें आने लगी, इनको निकालो जी धके देकर। हमें पहले भजन चाहिए, हमें इनकी ज़रूरत नहीं। जो लोग अभी यहाँ 2 बैठे हुए थे, सजाल के 2 बच्चे, जिन्होंने 3 तारीख से लेकर 12 तारीख तक मुफ्त सेवा दी। वहाँ लंगर की सफाई, आंगनों की सफाई, सड़कों की सफाई, डेकोरेशन करने में मदद की। लेकिन लोगों में इतना ये अंधविश्वास है, जो भजनों पे विश्वास करते हैं, नहीं जी भजने चाहिए, लोगों की इज्जत नहीं, ये काम कहाँ से हुआ, लंगर कैसे चले, यात्रा कैसे चली, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आई, पानी कैसे मिला, उस पे नहीं ध्यान देते हैं। ये ध्यान देते हैं हाँ जी भजन चले, नाचने के लिए मौका मिले। लिहाजा मैं ये आपको सुना देता हूँ कि ये लोग मान सम्मान नहीं चाहते हैं। जो लोग काम करते हैं, अब यहाँ पर 24 तारीख की जगराता है, मैं बोलता हूँ आओ बढ़ चढ़ कर मदद करो, काम करो, आपकी वहाँ गिनती हो जाएगी कि यार किसको इस इलाके से हमदर्दी है। तो मैं अब मेरी हाथ जोड़कर प्रणाम है, नमस्ते है कि आप लोग आज इस संस्था में आकर सुन रहे हैं कि इस संस्था में क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ होता रहेगा, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं है। मैं अपने नेकराम जी को बधाई देना है, पहाड़ की देवधरती को, जिसको हम देवधरती के नाम से पुकारते हैं। तो हम तो यहाँ के रहने वाले, हम तो खुद देव हैं, हम किससे क्यों डरेंगे। तो मेरी यही प्रार्थना है सब लोगों से कि आप लोग जो है इस सर्वशक्ति संस्था में बढ़ चढ़ कर सहयोग दें, साथ दें। जो बुराइयाँ दूसरे बाहर के लोग हमारे साथ इसका कर रहे हैं, हम उनको यहाँ चुभने नहीं देंगे। वो यहाँ ठहर नहीं सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है। जिस पहाड़ में 32,000 लोग रहते हैं, एक का कम है, जिसको देवधरती कहा जाता है, यहाँ तो सारे देव ही पैदा हो गए, तो राक्षस कहाँ से यहाँ आकर बच सकते हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है कि आइंदा के लिए हमने इस संस्था को मजबूत करना है। जो श्राइन बोर्ड की बातें जो कह रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। श्राइन बोर्ड की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। जब सरकार के पास ज़्यादा धन हो जाएगा, जब
आवाम को ज़्यादा बोझ पड़ेगा तब आवाम उसके बारे में सोचेगी। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 साल 10 साल या 20 साल के अंदर अंदर ये सारा प्रोग्राम जो है ये षड्यंत्र चलाने वालों ने किया है। ये जो 2018 में हुआ ये सारा षड्यंत्र था, जिसके माध्यम से सारा काम हमारा ठप हो गया। माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि आइंदा के लिए यहाँ की जनता जो है वो शाना बशाना इस संस्था का साथ दे, यहाँ पर आने वाले यात्रियों का साथ दे। धन्यवाद। इतना ही मैं आपको अपनी सजेशन देता हूँ कि हमने हारना नहीं है, हमने जीतना है और दम से अपना आप को, जहाँ हम खड़े हैं पूरे पार्ट का सजार से लेकर दिदराड़ी से लेकर सुमचाम तक और गंधारी तक सब ने मिलकर इस देव धरती के ऊपर जो भी संस्थाएं चल रही हैं उनका साथ देना है और अपने पार्ट को मशहूर बनाना है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया प्रोग्राम चले कि हम इस देव धरती पर पैदा हुए, हम देव रूपी हैं, ना कि हम राक्षस रूपी हैं। यहाँ देव धरती है, यहाँ पर कोई भी मंदिर है उसकी संस्था जो बनती है उनका साथ देना हमारा सबका साथ है, तभी विकास होगा, वरना हमारा कोई भी विकास होने वाला नहीं। हमें षड्यंत्र रचाने वाले बार बार इस बात को ये कर रहे हैं कि पार्ट फेल होना चाहिए, लेकिन मैं अपने सर्वशक्ति संस्था को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें काम भी किया और साथ भी दिया। इसलिए आइंदा भी ऐसा काम करते रहे, हर जवान जो यहाँ का है वो साथ देगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता तुम्हारे।